लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर की सामर्थ पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु का बल पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की शक्ति पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर डर नहीं रहता, हमारे अंदर भय नहीं होता, क्योंकि हमें विश्वास रहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि हम अपना ध्यान उसके वचनों की ओर लगा सके। आज प्रभु की मेज भी है, इसलिए हम लोग जल्द से जल्द परमेश्वर के वचनों को सुनकर अपने आप को प्रभु की मेज की ओर लेकर जाएंगे। और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे शमूएल की पहली पुस्तक में, और एक महत्वपूर्ण घटना जो शमूएल की पहली पुस्तक में पाई जाती है। 2 चैप्टर 2 अध्याय को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक अध्याय है जो हमको बताता है कि किस तरह से शाऊल फिर से दाऊद के हाथ में पड़ जाता है और दाऊद किस तरह से उसके प्राण को बख्श देता है। उसके पाते हैं कि वहाँ पर दाऊद राजा शाऊल से अपने प्राण को बचाने के लिए अपने शत्रुओं के देश में शरण लेता है, और लगभग 1 साल से ज़्यादा समय तक वो वहाँ पर अपना समय बिताता है राजा आकीश के अधीनता में, क्योंकि उसको पता था कि शाऊल का हृदय कठोर है और वो कभी भी मुझे मारने के लिए फिर से आ सकता है। इसलिए उसने सोचा कि अब इज़राइल का कोई भी देश मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, और वो अपने प्राण को बचाने के लिए अपने शत्रु के देश में अर्थात पलिश्तियों के देश में शरण लेने के लिए चला जाता है और राजा आकीश के साथ वहाँ पर रहने लगता है, जो 27 अध्याय में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है 28वां अध्याय, और ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है शाऊल के जीवन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा अध्याय है जो बहुत ही विचित्र है। जब आप लोग इसको पढ़ोगे ना, तो आपको इस अध्याय को पढ़ते समय कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जो असंभव सी प्रतीत होती है ना। किसी मुर्दे से बात करना, ये इस घटना में पढ़ा है आपने 28 अध्याय? नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। राजा शाऊल जो है, एक समय आता है जब परमेश्वर उसको छोड़ देता है। समय ऐसा आ गया उसकी ज़िंदगी में कि अब परमेश्वर से उसको कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई मदद नहीं, और उसके बाद वो उन लोगों के पास जाता है जो भूत सिद्धि करने वाले होते हैं, जो आत्माओं से बातें करते हैं, ठीक है। और वो जाता है भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास और उससे कहता है, भेष बदल कर जाता है। आप इस 28 अध्याय में पढ़ सकते। राजा के भेष में नहीं जाता है, क्योंकि उसने पहले ही भूत सिद्धि करने वाले, जादू टोना करने वालों को अपने शासन के समय सबको बाहर करवा दिया था, ठीक है। और अपने ही शासन काल में उसने मृत्युदंड का आदेश उनको दिया था कि अगर कोई ऐसा करता है उसके शासन में तो उसको मृत्युदंड दिया जाए। और उसको मालूम था कि अब इज़राइल में कोई नहीं है जो भूत सिद्धि करने वाला है, जादू टोना करने वाला हो, जिसके पास मैं जाकर पूछ सकूं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि पलिश्ती इज़राइल के विरुद्ध डेरा डाल चुके थे। उनसे युद्ध करने के लिए दाऊद पलिश्ती की सेना के साथ था, और इस समय शाऊल बहुत डरा हुआ था, बहुत भयभीत था, बहुत व्याकुल था। उसका समझ में नहीं आ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई दिशा उसको नहीं मिली, कोई मार्गदर्शन उसको नहीं मिला, कोई रास्ता उसको नहीं मिला। और आखिर में वो जाता है एक भूत सिद्धि करने वाली के पास अपना भेष बदल कर, क्योंकि अगर वो राजा बन के जाता तो शायद वो भूत सिद्धि करने वाली उसकी बात नहीं मानती और वो डर जाती और शायद वहाँ से भाग भी जाती। इसलिए वो अपना भेष बदल कर वहाँ पर जाता है ताकि वो भूत सिद्धि करने वाली उसको ना पहचाने, और अपना भेष बदल कर वहाँ पर जाता और उससे कहता है कि मेरे लिए शमूएल को बुलवा ला। और वो भूत सिद्धि करने वाली, अब देखिए ये जो भाग है आपको कई बातें सोचने के लिए मजबूर करेगा और कई सवाल आपके मन में खड़ा करेगा कि क्या मरे हुओं की आत्माओं से बात हो सकती है क्या? आपको क्या लगता है इसके संबंध में? क्या हम मरे हुए लोगों से बातचीत कर सकते हैं जो मर चुके? किसी को दिखाई देते मरे हुए लोग जो मर गया? चलो हमारा कोई प्रिय था, बहुत हम उसको चाहते थे, वो चला गया। फिर कभी कभी हमको उसकी परछाई दिखाई देती, कभी कभी उसके जैसा कोई हमको दिखता है। ऐसा होता है क्या? भूत प्रेत पर आप लोग विश्वास करते हैं? भूत प्रेत है कि नहीं है? है।
मरे हुओं की आत्माएं हैं क्या? मरे हुओं की आत्माएं बाइबल के अनुसार मरे हुओं की आत्माओं से हम बातचीत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बाइबल हमको इस बात को सिखाती है। अगर सबोपदेशक पढ़ोगे, नए नियम पढ़ोगे, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार अगर कोई मर जाता है तो प्रभु में हमेशा के लिए सो जाता है, ठीक है। अब मरे हुओं की आत्माओं से बातचीत करने, और जो लोग ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा बताते हैं कि हम तुम्हारे लिए मरे हुओं की आत्माओं से ना बातचीत करवाएंगे, तो वो उन मरे हुओं की आत्माएं नहीं होती। वो आत्माएं अंधकार की शक्तियां होती है जो अपने किसी प्रियजन का, जिसको हम चाहते, जिसको हम पसंद करते, उसका वेश बदल कर हमको बहलाने, हमें भरमाने का काम करती है, वही है। लेकिन यहाँ पर जो घटना हमको देखने को मिलती है, एक बहुत असाधारण घटना है, बहुत असाधारण, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक रीति से सच में शमूएल की आत्मा आती है। सिर्फ एकमात्र ऐसी घटना है बाइबल में, इसके अलावा कहीं ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर शमूएल के द्वारा शाऊल को अपना आखिरी निर्देश देने जा रहा था। आखिरी निर्देश तो राजा शाऊल के लिए बहुत ज़रूरी था, और वो निर्देश शमूएल के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, जब बुद्ध सिद्धि करने वाली ने उसको बुलाया तो बुद्ध सिद्धि करने वाली को भी यकीन नहीं था कि शमूएल वास्तव में आ जाएगा। इसलिए जब आप इस घटना को पढ़ोगे ना, तो जैसे ही वो बुद्ध सिद्धि करने वाली शमूएल को देखती है ना, उसकी आत्मा को देखती है, वो डर जाती है, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि वास्तव में शमूएल की आत्मा आ जाएगी। उसको ऐसा लग रहा था कि जो आत्मा हमेशा उसके पास आती है भेष बदल बदल कर इसके उसके लोगों का, वही आत्मा शमूएल का भेष बदल कर भी आएगी और शाऊल को जो बातें उससे पूछना है वो उसको बताएगी, ठीक है। तो बुद्ध सिद्धि करने वाली इस भ्रम में थी, लेकिन जैसे ही उसने शमूएल को देखा वो डर गई और जोर से चिल्लाने लगी, और उसके बाद वो शाऊल को भी पहचान जाती है कि तूने मुझसे क्या काम करवाया। इस घटना को जब आप पढ़ोगे ना ध्यानपूर्वक, तो आपको ये चीज़ें इस घटना में देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत असाधारण घटना है, और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने में संभव, इसके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव ना हो। हर चीज़ वो कर सकता है, अपनी इच्छा अपनी योजना के अनुसार वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी घटना है जो इस संसार में अब तक हुई है कि मरे हुए की आत्मा एक बुद्ध सिद्धि करने वाले ने बुलाई, और शमूएल के द्वारा उसको, मतलब शाऊल को एक आखिरी निर्देश दिया गया जो परमेश्वर की ओर से था। क्योंकि शाऊल का जो जीवन था, हम लोग पहले भी उसके जीवन के बारे में मनन कर चुके हैं कि कितना नैतिक स्तर से वो गिर चुका था, कितना उसका जीवन त्रासदी की ओर बढ़ता हुआ चला गया था, और कितना उसने अपने जीवन में अपराध किया, पाप किया। कुछ गलतियां हैं जो सिर्फ इस घटना में हमको देखने को मिलती है, जिसके ऊपर हमें अपने ध्यान को लगाना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ें हमें सिखाती है कि हम प्रभु में कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और किस तरह से हम अपने जीवन में गलतियों को करने से बचे जो शायद हम लोग अपने जीवन में करते हुए आए। यहाँ पर एक चीज़ जो आप इस घटना में देखोगे, देखिए 5वां और 6वां वचन अपनी बाइबल में निकालिए। शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 28, 4 वचन से मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग देखिएगा वचन में। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और सुनेम में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो काँप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और न उरीम के द्वारा, और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। कहाँ पर रहती है? इंदौर में। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो वचन हमको सिखाना चाहता है, और जब कल मैं इस भाग का अध्ययन कर रहा था तो सच में एक बहुत ही ऐसी चीज़ जो हम लोग शायद अपने जीवन में बहुत हल्के में लेते हैं।
यहाँ पर पता है शाऊल के साथ क्या हुआ? शाऊल ने गलतियों पर गलती की। ऐसा नहीं है कि उसके पास पश्चाताप का, अपने मन को फिराने का, अपनी बुराइयों से छूटने का अवसर नहीं था। उसके पास पूरा अवसर था, पूरा समय था उसके पास, लेकिन परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता में, परमेश्वर से विद्रोह करने में, पाप और बुराई करने में वो हर समय एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है, हर समय। आप सोचिए, अगर जितना समय उसने दाऊद का पीछा करते हुए उसको मारने के लिए खर्च किया, अगर वो उतना ही समय अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए खर्च करता तो शायद उसके ऊपर परमेश्वर दया करता, शायद उसके ऊपर दया करता। और जिस प्रकार से उसका अंत होने वाला था शायद वैसा नहीं होता। राजा अहाब के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उसके लिए बदल दिया। राजाओं की पुस्तक में हम लोग उसे देखेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसके जो दंड उसको देना चाहता था, परमेश्वर ने उसको बदल दिया। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरी मृत्यु के बाद जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वो तुझ पर और तेरे परिवार पर घटेगा। तू अपने जीते जी नहीं देख पाएगा, क्योंकि तूने पश्चाताप किया, तूने मन बदला। तेरे जीते जी वो चीज़ें नहीं होगी जो मैंने तुझसे कही, लेकिन तेरे मरने के पश्चात वो सब कुछ तेरे परिवार पर घटेगा जो मैंने तुझसे कहा है। और अहाब के जीवन में वैसे ही होता है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके लहू को कुत्ते चाटते हैं, जैसा एलिय्याह नबी के द्वारा उसके विषय में कहा गया था। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो जो दंड या दुख या जो पीड़ा उसको देखनी थी वो उसने नहीं देखी। शायद अगर शाऊल भी अपने जीवन में ऐसा कुछ करता, उस समय जो उसने दाऊद का पीछा करते समय उसको मारने के लिए खर्च किया, उस समय में अगर वो अपने आत्मचिंतन करता, अपनी बुराइयों के ऊपर विचार करता, अपने पाप के ऊपर ध्यान करता और उन तमाम बुराइयों के लिए, अपराधों के लिए, पापों के लिए अगर वो पश्चाताप करता तो शायद परमेश्वर थोड़ा उस पर दया करता। लेकिन शाऊल अपने जीवन में बुराइयों पर बुराई, पाप पर पाप करता चला गया, उल्लंघन पे उल्लंघन परमेश्वर की आज्ञाओं का वो करता चला गया। और एक समय ऐसा आ गया कि परमेश्वर ने पूरी तरह से उसका साथ छोड़ दिया। अब आप सोचिए, जब पलिश्ती उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए उठे तो वचन में लिखा हुआ है कि वो डर गया, भयभीत हो गया, उसका मन कांप उठा। क्यों? क्योंकि अब उसको दिशा देने वाला, उसको मार्गदर्शन देने वाला कोई भी नहीं था। ना कोई भविष्यद्वक्ता था, ना सपनों के द्वारा उसको दिशा मिल रही थी और ना ही उरीम के द्वारा उसको दिशा मिल रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। ये चीजें हमको बताती है कि अगर हम परमेश्वर का साथ छोड़ दें, अगर हम परमेश्वर को नजरअंदाज करें तो हमारे साथ परिस्थिति कितनी भयभीत और कितनी भयंकर हो सकती है। और आपको पता है हम परमेश्वर को नजरअंदाज कब करते हैं? कब करते हैं नजरअंदाज हम? जब हम प्रार्थना नहीं करते। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते, बहुत सी चीजें होती है हमारे जीवन में, बहुत सी चीजें घटित होती है जो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसे क्षेत्र में जो हमें दिखाई नहीं देता, उस अनदेखे क्षेत्र में बहुत सी चीजें हमारे साथ घटती है जो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में जब हम प्रार्थना नहीं करते। और यहां पर शाऊल के साथ भी यही हुआ। बुराई पर बुराई करता चला गया, पाप पर पाप करता चला गया और परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से छोड़ दिया। ये चीजें हमको सिखाती है कि यदि हम अधर्म का रास्ता नहीं छोड़ते, यदि हम बुराई से अपना मन नहीं फिराते, यदि हम पाप करने से अपने आप को नहीं रोकते, ध्यान रखिएगा हमारी दुहाइयां परमेश्वर के पास कभी भी पहुंच नहीं पाएगी। क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे पापों ने उसका मुंह हमसे ऐसा छुपा लिया है कि वो हमारी नहीं सुनता। शाऊल पाप पर पाप करता चला गया, बुराई पर बुराई करता चला गया और उसने परमेश्वर को नजरअंदाज किया। और यही कारण था कि परमेश्वर ने उसकी एक भी ना सुने, ना सपनों के द्वारा उसको बताया,
ना उरीम के द्वारा और ना ही किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसको बताया कि उसको क्या करना है। और जब प्रार्थना नहीं करते तो यही होता है। इस घटना में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो प्रार्थना न करने के कारण शाऊल अगर परमेश्वर को पुकारता, परमेश्वर की ओर मुड़ता, परमेश्वर के सम्मुख जाकर पश्चाताप करता और प्रभु से मांगता कि प्रभु मुझे बता कि मुझे क्या करना, शायद उसके जीवन में प्रभु कोई रास्ता उसको दिखा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सबसे पहली चीज़ जो आप इस घटना में देखोगे जो शाऊल के साथ हुई, जब उसने परमेश्वर को नज़रअंदाज करना शुरू किया ना, तो उसका विश्वास गलत जगह पर चला गया। गलत जगह मतलब बुद्ध सिद्धि करने वाली और ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं ना, हमारा विश्वास भी गलत जगह पर चला जाता है, गलत दिशा में हम लोग चलने लग जाते हैं, गलत लोगों के ऊपर हम भरोसा करते हैं जब हम लोग प्रार्थना नहीं करते। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो शायद कभी कभी हम अपना भरोसा पैसों पर भी रखने लगे। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हो सकता है शायद हम अपना भरोसा अपनी नौकरी पर भी रखने लगे। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो शायद हम अपना भरोसा ऐसे लोगों के ऊपर रख सकते हैं जो हमारे लिए बहुत विश्वास योग्य है, जो हमारे प्रति बहुत वफादार है और हमको ऐसा लगता है कि ये कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और जीवन की हर परिस्थिति में हमारा साथ देंगे। और ये सच्चाई है कि जीवन में सब कुछ अगर अच्छा चलता है ना, तो हम उस हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने के लिए नहीं जाते जिस हृदय के साथ हमको जाना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आती, कोई संकट नहीं आता, यदि हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती है ना, तो हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थनाएं होती है कई बार, कि बस करना है, नियम है सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करने का, तो कर लो, 10 मिनट 15 मिनट बैठना है, समय है, मम्मी पापा ने सिखाया है, या डर रहता है नहीं करूँगा तो, लेकिन प्रेम से नहीं करते। डर से प्रार्थना करने में और प्रेम से प्रार्थना करने में बहुत फर्क है। मैंने एक बार आपसे कहा था, एक प्रेमी जोड़ा जिनका विवाह नहीं हुआ, कितनी देर बातें करते हैं फोन पर इस समय है कितना घंटों, समय का पता ही नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है और फिर रात से सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि प्रेम है, और प्रेम में समय पता ही नहीं चलता। सच बात है, सच है कि प्रेम में समय पता नहीं चलता, कि आप अपने प्रेमी से बातें करते करते आपको 12 के 4 बज गए, आपको मालूम नहीं पड़ेगा रात के। आप घड़ी देखोगे, अरे 4 बज गए, और फिर भी आपको बातें कम लगेगी, अरे बहुत और भी बात करना था, पर अब नींद आ रही, चलो सोते हैं। यदि आप प्रार्थना करते समय या प्रार्थना करने के बाद बार बार घड़ी देखते हो ना, इसका मतलब है कि आप प्रेम से प्रार्थना नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे ना, आप घड़ी कभी नहीं देखोगे कितना समय हो गया, मैं कितनी देर प्रार्थना किया। ये होता है जब हम परमेश्वर के प्रति प्रेम में होकर उसके साथ समय बिताते हैं ना, हमको समय का जरा भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ पर सिर्फ औपचारिकता होती है, वहाँ पर हर 10-5 मिनट के बाद अरे टाइम हो गया। और जब ये चीज़ें हमारे जीवन में होती है ना, हम लोग इस बात को समझे अपने जीवन में कि हम अपने भरोसे को, जब प्रार्थनाएं हमारे जीवन में कम हो जाती है, जब परमेश्वर के साथ समय बिताना हम लोग कम कर देते हैं ना, हम ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, ऐसी बातों के ऊपर विश्वास करने लगते हैं जो हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास से क्या ले जाती है, दूर लेकर चली जाती है। वो हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास में कमज़ोर कर देती है, और हमारा भरोसा फिर परमेश्वर पर न होकर दुनिया के लोगों पर, दुनिया की वस्तुओं के ऊपर रहता है, और हम ऐसा सोचते हैं कि यही हमारी मदद कर सकते, यही हमारी मदद कर सकते और कोई नहीं। चाहे पैसा हो जाए, चाहे दोस्त हो जाए, चाहे नौकरी हो जाए, हमको ऐसा लगता है कि यही हमें बचा सकते हैं और यही
हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होते हो ना, और जब प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति प्रेम में एक रहते हो, आप महसूस करोगे कि दुनिया की दौलत एक तरफ और परमेश्वर एक तरफ। आपको दुनिया की दौलत, शोहरत और दुनिया के लोग, दुनिया की चीज़ें परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं। ये वास्तविकता है। जब शाऊल ने प्रार्थना करना बंद कर दिया, बुराई से अपना नाता नहीं तोड़ा, तो उसकी दिशा बदल गई। वो परमेश्वर की बजाय किसकी तरफ जाने लगा? भूत सिद्धि करने वालों की तरफ। और यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। अगर हम प्रार्थना में प्रभु से जुड़े न रहें, हमारी दिशा गलत हो सकती है, हम रास्ता भटक सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना वो जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का मार्गदर्शन पाते हैं। आप नए नियम में पढ़िए, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, परमेश्वर की आत्मा ने किस तरह से प्रभु के लोगों की अगुवाई करी कि उन्हें कहाँ सेवा करना है, कहाँ नहीं करना है। परमेश्वर की आत्मा ने उनको बताया। और पुराने नियम में भी आप कई ऐसी घटनाओं को देखोगे जहां पर परमेश्वर के नबियों ने, परमेश्वर के दासों ने, प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं ने लोगों को बताया कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये सच्चाई है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना में ही हम परमेश्वर का सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए उसकी इच्छा के अनुसार। और यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम ध्यान रखिएगा, हमारी भटकने की, हमारे खोने की पूरी संभावनाएं हैं, पूरी। हम गलत रास्ता अपना सकते हैं, हम गलत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, हम ऐसी जगह पर भी जा सकते हैं या इस और भी आगे बढ़ सकते हैं जहां से वापस लौटना हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो या असंभव हो। और ये तब होगा जब हम प्रार्थना नहीं करते। हम प्रभु का मार्गदर्शन बिना प्रार्थना के कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपको प्रभु का मार्गदर्शन पाना है ना, उससे प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। उससे कहे, चाहे आपके जॉब के लिए हो, आपकी शादी के लिए हो, आपके भविष्य के लिए हो, किसी भी बात के लिए क्यों ना हो, कोई भी मैटर क्यों ना हो, प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको बताएगा आपको क्या करना है। और जो रास्ता वो आपको बताएगा ना, वो उसको अपने आप खोलता चला जाएगा। ये परमेश्वर करता है, और तभी करता है जब हम प्रार्थना करते हैं। शाऊल ने प्रार्थना करना बंद कर दिया, शाऊल ने परमेश्वर को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, और इसीलिए उसका भरोसा, उसका विश्वास एक गलत जगह पर चला गया। और दूसरी चीज़ कि उसकी दिशा बदल गई, वो अपनी दिशा से भटक गया। और तीसरी एक और चीज़ होती है, जब उसने परमेश्वर को नज़रअंदाज करना शुरू किया, और जब परमेश्वर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और प्रार्थना करना एक तरीके से पूरी तरह बंद कर दिया, तो एक तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ उसके जीवन में उसके साथ होती है, जो हो सकता है बहुत से लोगों के साथ हो। चलिए वचनों को देखिए, क्या लिखा हुआ है 5वें वचन को, 5वें और 6वें वचन को। 5वां वचन स्क्रीन पे लगाना। लिखा हुआ है, पलिश्तियों की सेना को देखकर लिखा हुआ है, शाऊल क्या हो गया? डर गया, और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांपने लगा। वो डर गया और भयभीत होकर कांप उठा, अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। ये जो अत्यंत शब्द है ना, इसकी गहराई को नाप लेना। सिर्फ ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है कि वो भयभीत हो कांप उठा, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। अत्यंत मतलब ये उसके डर की सीमा को बताता है, उसकी तीव्रता को बताता है, और इस बात को बताता है कि वो कितना भयभीत था अपने जीवन में। किस बात के कारण? वो इस बात से भयभीत नहीं था कि पलिश्ती लोग उसके विरुद्ध छावनी डाले हुए उस युद्ध करने के लिए चढ़ आए हैं। वो इस बात से भयभीत था कि अब उसकी मदद करने वाला, उसको दिशा देने वाला, उसको रास्ता बताने वाला अब उसके साथ कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा। इस बात से भयभीत था कि अब मैं किसके पास जाऊं? शमूएल मर गया, परमेश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब ना तो किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा, ना ही उरीम के द्वारा, और ना ही सपनों के द्वारा मुझसे बातें करता है। अब मैं क्या करूं?
क्या करूं मैं? उसके बाद फिर वे कदम उठाता है। ये चीजें हमको बताती है कि जब हम परमेश्वर को नजरअंदाज करते और प्रार्थना नहीं करते हैं ना, इस संसार में हम भी भय से भर जाते हैं, डर से भर जाते हैं। चिंताएं, निराशाएं, हताशाएं हमको घेर लेती है और हम उसमें दबते चले जाते हैं। ये होता है जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर की सामर्थ पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु का बल पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की शक्ति पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर डर नहीं रहता, हमारे अंदर भय नहीं होता, क्योंकि हमें विश्वास रहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कि जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं या परमेश्वर को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं ना, तब डर और भय हमारे हृदय में, हमारे जीवन में जगह बना लेता है और हमको पूरी तरह से घेर लेता है। और फिर हम छोटी छोटी बातों के कारण भी बहुत व्याकुल और बहुत भयभीत हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों के कारण। क्या शाऊल ने इसके पहले पलिश्तियों से युद्ध नहीं किया था? किया था और विजय भी हुआ था। आप पुराने चैप्टरों में पढ़ सकते हैं, इसके पहले के चैप्टरों में। वो पलिश्तियों से लड़ा भी और विजय भी हुआ। लेकिन यहाँ पर वो इसलिए भयभीत हुआ, इसलिए व्याकुल हुआ, इसलिए इतना डरा, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर ने पूरी तरह से मेरा साथ छोड़ दिया है, पूरी तरह से। और यही चीज़ें होती है जब हम अपने जीवन में प्रार्थना करना कम कर देते हैं या प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं, या सिर्फ एक औपचारिकताएं हमारे जीवन में रह जाती है वचन पढ़ने की या प्रार्थना करने की। हमारा भरोसा गलत लोगों पर, गलत वस्तुओं पर हो जाता है। हम अपनी दिशा से भटक जाते हैं और डर, भय, व्याकुलताएं, चिंताएं हमारे जीवन को पूरी तरह घेर लेती है।